हेलो दोस्तों। रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानी। एक राजा था। उसे अपने बुद्धिमान होने का बहुत घमंड था। एक उसे विश्वास था कि उसे पूरे राज्य में कोई नहीं धोखा दे सकता। अब वो अपने मंत्रियों से ये बात कहता है तो सब उसमें कहते हैं कि हाँ महाराज, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन उनमें से एक कहता है कि नहीं, सब सुनार एक जैसे नहीं होते। इनमें से बहुत से तो धोखा सामने सामने दे जाते हैं। ये बात सब पर लागू नहीं होता है। राजा कहते हैं कि उसको बुलाओ जो मुझे धोखा दे जाए। अब वो सुनारों को बुला भेजता है। कोई कहता है कि जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि राजा को हमें इसलिए बुला के भेजा है कि राजा को बहुत सारे गहने अपनी रानियों के लिए बनाने होंगे। कोई कहता है कि नहीं, रानी तो खुद ही हमें बुलाती हैं, उनको बनाने होते हैं। तो वो कहते हैं कि तो फिर राजा को अपने ये गिफ्ट किसी को देने होंगे जिसको बहुत सारे आभूषण तैयार करने होंगे, इसलिए हमें बना रहे हैं। तो अब वो जो हैं, एक उनमें से कहता है कि ये मैं तो इसमें से आधा निकाल सकता हूँ सोना सामने सामने। कोई कहता है मैं तिहाई हिस्सा निकाल सकता हूँ। एक कहता है उसमें कि नहीं, ये काम तो मैं कर दूँगा, मैं तो सारा ही इसमें से निकाल सकता हूँ। तब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो कहता है कि मैं सच में ऐसा कर सकता हूँ। तो राजा उसको कहते हैं ठीक है, अब तुझे यहाँ के कपड़े पहनने पड़ेंगे, अपने कपड़े उतार के, और तुझे यहीं पर मूर्ति बनानी होगी। वो गणपति की मूर्ति बनाने को अपनी निगरानी में उसको रख लेते हैं। अब या तो राजा वहाँ पर रहते हैं या उसके राजा का कोई सेवक वहाँ पर हर टाइम रहता था। अगर राजा कहते हैं अगर तुम ये काम कर दोगे, पूरा सोना चुरा लोगे सामने से, तो मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और आधा हिस्सा राज्य का दे दूंगा। वो कहता है ठीक है महाराज। अब काम शुरू होता है। उसे वहाँ के कपड़े पहनाए जाते हैं और वो अब घर में और वो वहाँ पर काम शुरू कर देता है। अब घर में भी वो वैसी ही सेम पीतल की मूर्ति बनाना शुरू करता है। इस काम में उसकी वहाँ पे बहन भी मदद कर रही होती है। अब सोने की प्रतिमा यहाँ पर राजा के यहाँ पे वो जाके जब तैयार करता है उस तो राजा को बोलता है कि प्रतिमा तैयार हो गई। वो प्रतिमा को राजा को दिखाता है और बोलता है कि हाँ, राजा कहते हैं हाँ ये पूरी हो गई है। लेकिन वो कहता है महाराज, ये तभी पूरी होगी जब इसको मैं ताज़े दही में डुबाकर चमकाऊंगा रगड़ के, तो उससे पहले ये तैयार नहीं होगी। तो राजा कहता है कि ठीक है। तो कहता है अब ताज़ा दही कहाँ मिलेगा, अभी मुझे अभी चाहिए था ताज़ा दही। तो सब कहते हैं इस टाइम तो शाम के टाइम तो ताज़ा दही नहीं मिल सकता कहीं भी। तो इतने में एक लड़की वहाँ पर सिर में मटका उठाए ताज़ा दही ले लो, ताज़ा दही ले लो करके आवाज़ लगाती है। उसको दरबारियों ने उसे बुला लिया। तो अब तो वो जो लड़का होता है जो वहाँ पे मूर्ति बना रहा होता है, मदन बोला पहले इस दही को मैं जांच करूँगा। लड़की बोली पहले मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि अगर ये दही ख़राब हो गया तो ये बिक नहीं पाएगा, फिर मेरा क्या होगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो लड़का दही की जांच करता है, कहता है ये ठीक है, और मूर्ति को मटके में डाल देता है। और राजा उससे लड़की को 5 सोने की मोहरें दे देता है और वो 5 सोने की मोहरें ले लेती है। अब वो कहता है कि मैं ये दही लेकर क्या करूँगा, इसमें तो पानी है, ये दही ठीक नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि अब मैं क्या करूँ, इसे तो कोई ख़रीदेगा भी नहीं, ये तो ख़राब हो गया। तो वो कहता है तू खा, फेंक, कुछ भी कर, बेच, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब वो लड़की अपना घड़ा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। राजा जो होता है कहता है कि अब क्या होगा। वो लड़का कहता है कि सुबह मैं अपना ताज़ा दही लेके आऊँगा और उससे फिर मूर्ति को चमकाऊँगा। अब वो वहाँ से फिर
अपना दही लेके आता है और फिर उस मूर्ति को दही से धोता है, साफ़ करता है। अब राजा के सामने महा जो पीतल की मूर्ति होती है उसको उसमें फिर वो डुबा देता है और निकालता है और राजा को दिखाता है और कहता है कि ये लो महाराज, ये आपकी मूर्ति है। तो राजा फिर एक जो जांच करने वाला होता है सोने का, उसको बुलाता है और उसको दिखाता है। तो वो कहता है कि ये इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है, ये तो सारी पीतल की बनी हुई है। तो अब वो कहता है कि तुम कैसे हो सकता है ऐसे? राजा कहता है मैं तो पूरा टाइम यहीं पर ही था और मेरा आदमी भी यहीं पर ही थे, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है नहीं महाराज, ऐसा ही है, ये पीतल की मूर्ति है, इसमें ज़रा भी रत्ती भर भी सोना का टुकड़ा नहीं है। अब वो राजा उससे पूछता है, वो कहता है अगर आप सज़ा ना दो तो मैं आपको सच बात बताऊं। फिर वो राजा को सारी कहानी सुनाता है कि ऐसे ऐसे मैंने करा। तो राजा उसको कुछ नहीं कहता और शर्त के अनुसार राजा को अपनी पुत्री का विवाह उससे करना पड़ता है और राज्य का आधा हिस्सा भी उसको देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।